क्या बात है नीलू भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं कुक्कू भैया, बात ही कुछ ऐसी है। आज एक ऐसी कहानी सुनकर आया हूँ। रुको रुको, कहानी मुझे भी तो सुनाओ। कहानी नहीं, हकीकत है। तुम दोनों में से किसी को पता है दुनिया कैसे बनी? नहीं नहीं, हमें तो नहीं पता। सुनो फिर। मैं जंगल से वापस आ रहा था कि उल्लू मियाँ जंगल के जानवरों को बता रहे थे कि कैसे खुदा ने आसमान और ज़मीन और बाकी चीज़ों को बनाया। वो बता रहे थे कि इब्तदा में ज़मीन पर अंधेरा ही अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। फिर खुदा ने रोशनी को बनाया और दिन और रात उसी दिन बनाए। ये पहला दिन था। दूसरे दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाए और इसके लिए फ़िज़ा को बनाया। खुदा ने जब देखा तो उसे सब अच्छा लगा। अगले दिन खुदा ने सारी ज़मीन के पानी को एक जगह जमा किया और उसे समंदर कहा, और जो जगह पानी से बाहर निकली उसे ज़मीन कहा। इसी तरह पौधे और हर किस्म की घास और बूटियां उगाईं। हर एक चीज़ को खुदा ने एक दूसरे से बहुत अलग बनाया और खुदा ने देखा कि सब अच्छा है। इस तरह 3 दिन पूरे हुए। इसके बाद सूरज, चांद और सितारे बनाए ताकि सालों, दिनों और बरसों का पता चल सके, और इनको खुदा ने आसमान में रखा ताकि ज़मीन उनकी रोशनी से मुनव्वर हो। सूरज को दिन का और चांद को रात का नैयर बनाया ताकि दिन और रात एक दूसरे से जुदा हों, और खुदा ने देखा कि सब अच्छा है। इस तरह चौथा दिन हुआ। 5वें दिन खुदा ने जानवर, परिंदे, हर किस्म के जानदार जो पानी में हैं या उससे बाहर हैं पैदा किए, और उन सब को बरकत दी कि खूब बढ़ें। सारी चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया ताकि वो सारी ज़मीन पर इख्तियार रखे। इस तरह 6 दिन पूरे हुए। खुदा ने देखा कि सब अच्छा है, और छठे दिन अपने तमाम काम से फारिग होकर खुदा ने 7वें दिन आराम किया, और यूं 6 दिनों में सारी चीज़ें बनी। अब बताओ, पहले सुनी थी ये कहानी? नहीं नीलू भैया, आज हम जान गए हैं कि हमारी तख्लीक कैसे हुई। खुदा आपको बरकत दे। आपने हमारी अच्छी तरबियत की और सच्ची बात बताई। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मुस्तकबिल में बाइबल की ऐसी कहानियाँ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि हम सब मिलकर बाइबल सीख सकें। मसीह खुदावंद में खुश रहें। आमीन।